उसी वनखंड में एक हाथी था, मदमस्त हाथी, मत वाला हाथी, अपने आप को बहुत बड़ा समझने वाला हाथी। तो वो बरगद का पेड़ नदी किनारे था। आते जाते हाथी उसके रगड़ लगाता था पेड़ के, अपने शरीर को खुशता था। इससे क्या होता था, वो ऊपर से टहनियां हिलती थी बरगद की। माता भैया को लगा कि अगर ऐसे ही करता रहा तो एक दिन मेरे अंडे नीचे नीचे फूट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो शाम को उसके पति देव आए माता भैया के, उनको कहा कि ऐसे ऐसे बात है, यहां कुछ गड़बड़ है। तो उसने कहा कि तुम उस हाथी की जो वाइफ है ना, उसको अपनी तरफ से कह देना, तो समझा दे उसको। तो नेक्स्ट डे जो माता भैया थी वो हाथी की वाइफ हथीनी के पास गई और बोली कि जेठ जी को समझा दो, रोजाना हमारे यहाँ ये टहनियों को हिलाते हैं, हमारे बच्चों को संकट आया हुआ है। जेठ जी को समझा दो, कहीं मिन खान बात चली गई न, बदाम बात चली गई, मेरे पति के पास बात चली गई तो मुश्किल हो जाएगी। अब हाथी शाम को घूमता हुआ आया तो हथीनी ने कहा ऐसे ऐसे वो भैया की वाइफ आई थी और वो कह रही थी कि तुम ऐसा मत करो। बोले अच्छा, उसकी ये औकात है क्या? तो नेक्स्ट डे हाथी ने क्या किया, उस पेड़ को ही पाड़ के डाल दिया, उखाड़ के डाल दिया। इससे वो अंडे अंडे उन भैया पक्षियों के सब के नष्ट जिनके बच्चे थे वो सब मर गए। अब शाम को वो आया भैया, तो माता भैया ने कहा करा लियो ना कमाड़ो, अब क्या तय कर देगा तू? एक सब के बच्चे अंडे नष्ट हो गए। तो उसने कहा रुको तुम, मैं इस हाथी का ऐसा इलाज करूंगा कि जीवन भर दोबारा ऐसी हरकत ये नहीं करेगा। बोले क्या करोगे इतने बड़े हाथी का शक्तिशाली? बोले तू देख तो सही। तो भैया ने क्या किया, हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं, हाथी के कान में घुस गए और अंदर से चोंच मारने लग गए। आपको पता है कान में कितना दर्द होता है? तो हाथी घबरा गया, भागने लग गया और हाथी लीट फेंकने लग गया। अब हाथी ने बहुत रिक्वेस्ट की, इस भैया से बाहर निकल आओ, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आइंदा ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। लेकिन भैया बाहर नहीं निकला। हाथी अपनी हथेली के पास गया, भागता हुआ, बचाओ मुझे इससे, मुझे मार डाले गए। तो हथेली बोली मैंने कहा था तब तो बहुत लाशा बन रहा था। अब ऐसा करो, हथेली उस भैया की वाइफ के पास गई, माता भैया के पास, तो भान कहा भी तेरे मोटियार ने समझा, मारना मोटियार के कान मुंह से निकल जाओ, नहीं मारने की तो लीड तो खाली होगी, अब प्राण डाल देगा, प्राण निकल जाएंगे। तब भैया पक्षी ने, उड़ती हुई माता पक्षी ने उस अपने पति से कहा चाणो सन्नू का पापा हो, बाहर ना जाओ, हाथी सीधो हो गयो है, हाथी कभी भी गड़बड़ नहीं